नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के जहानाबाद जिला के पिपरा बेला में की महिला की जमीन को लेकर प्रताड़ना का मामला सामने आया है। महिला ने न्यायालय पर भरोसा जताया। दिक्कत है ज़मीन का कि ज़मीन हम लिए हुए हैं 38 साल से और जोते हुए भी कब्जा में भी है। वो ज़मीन के दूसरे हाथे बेच दिए हैं शर्मा जी। आपकी जमीन को बेच दिया क्या? बेच दिए हैं। बेचने से पहले आप सूचना दिए थे प्रशासन को? प्रशासन के सूचना दिए थे। जिससे आप खरीदे थे वही बेच दिया? हाँ, वही बेच दिया। अच्छा, वही बेच दिया। आपको कब पता चला? वही 2 दिन के बाद पता चला। फिर आप क्या किए? कोर्ट में केस किए। अच्छा, अभी केस चल रहा है? केस चल रहा है। ठीक है, अभी क्या दिक्कत हो रहा है? 2-3 दिन से 4 दिन से क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये है कि चुपे नापी करा दिया, आरी बांध दिया। अब हम खेत पर जाते हैं तो गाड़ी गलौज मार पीट कर लगे। कौन लोग करता है? करता है शंभू यादव है। कहाँ का है? अच्छा, बौद्ध विहार के है। अच्छा, क्या बोलता है? कहता है कि ज़मीन मेरा है, हम रुपया लगा के लिए हैं, आपको ज़मीन नहीं है। अच्छा, ज़मीन मेरा है, हो जाए। उसके लिए तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं? आखिर तो कर रहे थे, अभी तो हमारे पास है था कब्जा, बाकी फिर भी तो यो सीओ माना किया, फिर भी आके ज़बरदस्ती नापी किया, आरी बांध दिया। कौन लोग बांधा? माना समूह ज़्यादा बांधवाया। 4 गो मजूरा लगा कर। आप तो उस समय रोपनी कर रहे थे? उसमें रोपनी कर रहे थे ना, हमारे के मेटारने गए जोथिला। अच्छा, तो सब गाड़ी गलौज करने लगा तो हम भाग गए। थाना को सूचना दिए? थाना के सूचना दी, थाना नहीं केस लिया। क्या बोला? वो कहा कि हम क्या करें इस समय मामला में। बोला जमीन का मामला है, हाँ सीओ साहब समझेंगे। हाँ, सीओ साहब नहीं समझेंगे, हम इसमें क्या करें। ऐसे बोलता है? हाँ जी बताइए, क्या मामला चल रहा है आपकी ज़मीन पे? मामला सर ऐसा है कि मेरे माता और पिता 1985 में श्रीकांत शर्मा के परिवार से ज़मीन खरीदे थे। उसमें नंदेव सिंह भी थे और नवल किशोर शर्मा भी थे उस परिवार में, और सभी के स्वेच्छा से ज़मीन खरीदा गया था। लगभग 98.5 डिसमिल वो ज़मीन है। मेरे पिता की थोड़ा मजबूरी के कारण, पैसा की दिक्कत होने के कारण मतलब वो कुछ समय नहीं लिखा पाए, और उसके बाद जब भी लिखाने के लिए गए श्रीकांत शर्मा हमेशा टाल मटोल करते रहे। क्या बोलते थे? जब भी गए ठीक है लिख देंगे, जब भी जाते थे मेरे माता या पिता ठीक है लिख देते हैं। पैसा पूरा दे दिए? हाँ, पैसा ज़मीन का पूरा दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन 1994 में श्रीकांत शर्मा के पिताजी भी गुजर गए और 2008 में मेरे पिताजी भी गुजर गए, और उसके बाद से जब मेरे माताजी उनके पास गए ज़मीन लिखने के लिए तो मतलब वो ज़्यादा पैसा का डिमांड करने लगे और हमेशा टहलाते रहे। और जब हम लोग को ये बात पता चला कि ये ज़मीन नहीं लिखने वाले हैं, और जब ये 2023 में विदेश से जब घर आए तो हम लोग भी गए वहाँ पर, बोले कि ज़मीन आप लिख दीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आज का हम डेट से पैसा लेंगे तभी लिखेंगे। तो हमने कोर्ट से उन पर नोटिस किया, और उस नोटिस का भी जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया, और उल्टा हम पे धमकी दिया कि केस ला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह के। वो जीवित हैं? तो श्रीकांत शर्मा हाँ अभी जीवित हैं और विदेश में रहते हैं, और बहुत तरह से प्रताड़न मेरे परिवार के साथ घर पर आके किए। किस तरह से किए? किस तरह से बोले कि 3 लाख मेरा सैलरी है महीने का, और हम विदेश में रहते हैं, एक नोटिस एसपी के देंगे तो तुम्हारा औकात क्या है, तुमको उड़िया देंगे। हम लोग दलित परिवार से हैं तो क्या करेंगे उसके सामने। तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ना, तो हमारा भरोसा है न्यायालय पर। लेकिन 15/3/2023 को वो चुपके से रजिस्ट्री करके उदय यादव इंदू कुमारी जो पाईबीघा बंसी के हैं, थाना बेलागंज, जिला जहान गया के निवासी, उनको चुपके से ज़मीन बेच के वो भाग गया विदेश। हम लोग को जब ये बात मालूम हुआ तो अगला दाखिल खारिज के लिए सीओ के पास आवेदन दिया, तो हमने सीओ से मिल करके उसका दाखिल का जो आवेदन था उसको रुकवा दिया, और टाइटल सूट हम लोग कोर्ट में फिर केस किया। लेकिन उसके बावजूद भी शंभू यादव और सभी और कुछ लोग थे, गुंडा हथियारबंद लोग थे, आकर के मेरा ज़मीन पर आली ज़बरदस्ती बांध दिया। मेरे माताजी जब बोलने गई तो गाली गलौज भी किया है। थाना में FIR मतलब जब करने गए तो थाना वाला कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या थाना इसलिए बना है कि वो आदमी को मरवा देगा? ठीक है, ज़मीन का मुद्दा है, कोर्ट फैसला जब देवे करेगा तो फिर रंगदारी करने की क्या बात है। हम लोग दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़ा, इसीलिए तो ये शोषण ही बिहार में हो रहा है। तो इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थाना प्रशासन हमारी मदद करे, और कोर्ट पर तो भरोसा है कि हम केस जीतेंगे और ज़मीन हमारा होगा। लेकिन ये जो गुंडागर्दी हमारे साथ हो रहा है, चंद गुंडे लोग, ज़मीन माफिया लोग रंगदारी कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करके हर जन एक लगा करके जेल में डालने का काम करे प्रशासन। ये नहीं कि पैसा खा करके
और उसको छूट आज़ादी दे दे, उसके खिलाफ FIR नहीं करे, ये अन्याय है। और हम बिहार सरकार से भी मांग करेंगे कि जो गुंडा माफिया शंभू है, उदय यादव है, इसको अरेस्ट करने का जल्द से जल्द काम करे, मामला संज्ञान में ले। जान मारने की धमकी भी दी जाती है क्या बहुत आपको? तरह से शंभू यादव यहाँ रोज आता है पिपरा में, स्कॉर्पियो से आता है, कहता है कि हम तो गुंडा हैं, माफिया हैं, हमको क्या कुछ कर लेगा कोई। उसको प्रशासन अरेस्ट करे, जल्द से जल्द FIR उस पर करे, अरेस्ट करे। और हम लोग को भाई जीना जो मुश्किल कर दिया है, उससे हमको आज़ादी चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक साहब से मिले हैं कभी? वरीय पुलिस अधीक्षक के पास सिर्फ हमने जो अपना इंफॉर्मेटिव भरा है, हमने वो SP साहब के पास और एक थाना के पास भेज दिए हैं। नहीं, धमकी जो अभी मिल रहा है, उस धमकी के बारे में अभी तक हमने सिर्फ शनिवार को CO बुलाए थे, तो वहीं से, और उसके बाद हम आज जाने वाले थे तो गए नहीं, लेकिन हम जरूर देंगे। कल जाएंगे। हाँ, सूचना देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ऐसे दुबे जी कहते हैं सब, लेकिन हम दलित हैं सर। क्या नाम है? बिंदेश्वरी दुबे। कहाँ रहते हैं? यहीं पिपरा में रहते हैं, ग्राम पिपरा, पोस्ट छतियाना, थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद। गणेश बेचारा 10 साल 20 साल जोता, फिर मर गया वो। अच्छा। मर गया तो उसको बेटा के हुआ। अच्छा, बेटा बेटा के क्या नाम है? बेटा के नाम है दुबे। दुबे। हाँ, और उसको खेत कब्जा दोसर कर रहा है, राताराती आरी बांध के, और उसको खेत को दखल कर लिया गया। हाँ, तो अभी जोत कौन रहा है? अभी तो परित है, जोतता है कौन, जो हम नहीं जानते, मगर जल्दिया है जो न जोतेगा। बाभन भी आया कि हमको खेत है, हमको कैसे, हम पैसा सब दे दिया है। आओ का काहे हाल पूछो, वहाँ 4 गो गुंडा लग गया, तो एगो के समझेगा राजा, एक आदमी के नहीं समझेगा। अब 10 गो है इसको में, और एगो हम है, तो हमको समझेगा। तू जबरदस्ती करता है? हाँ, जबरदस्ती। तो दुबे जी सूचना ना दिए थाना में? अब दिया कि ना, अपने बेचारा दौड़िए रहा है। अभी तो दुबे जी दौड़ रहा है, तो एगो कोई समझेगा? ठीक है। नाम का वो? हमको बेचनी दे दे। दुबे के जी के चचानी कौन गाँव? रिश्ता में। गाँव कहाँ है? गाँव गाँव हमको यहाँ है, पिपरा आओ कहाँ है। चलिए।